नाम्नोति यावती शक्ति पाप निर्हरणे हरे तावत कर्तुं न शक्नोति मत समः पात की जना मत समः पात की जना। श्री व्यास जी महाराज हम संसार के समस्त मनुष्यों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि भगवान के नाम में, श्री राधा रानी के नाम में इतना सामर्थ्य है, इतनी शक्ति है कि श्रद्धा भक्ति के साथ अगर ये जीव भगवान के नामामृत का आश्रय लेता है तो उसके जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर युग युगांतर के सारे पाप ताप संताप सब समूल नष्ट हो जाते हैं। व्यास जी ने तो यहां तक वर्णन किया कि तावत कर तुम न सकनोती। संसार सागर में उतना पाप कोई पापी कर ही नहीं सकता जितने बड़े पाप को भगवान श्री कृष्ण के नाम में सामर्थ्य है, राधा रानी के नाम में सामर्थ्य है समाप्त करने का। कोई व्यक्ति जन्म ले और जन्म से लेकर के और मृत्यु पर्यंत केवल पाप कर्म में लीन रहे, परंतु अगर भगवान के नाम का आश्रय श्रद्धा पूर्वक भक्ति पूर्वक लेता है तो उसके जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर युग युगांतर के सारे कलमश कसाय पाप ताप संताप मनुष्य के जीवन से समूल नष्ट हो जाते हैं। तावत कर तुम न सकनोती मत समः पात की जना। कोई पापी उतना पाप कर ही नहीं सकता जितने बड़े पाप को भगवान के नाम में सामर्थ्य है समाप्त कर देने। अब जरा विचार करो, भगवान के नाम में इतना सामर्थ्य इतनी शक्ति है तो हम आप तो कई बार भगवान का नाम लेते रहते हैं। जीवन में कई बार भगवान की मंगलमय कथा का हम आप सब ने रस स्वादन किया है। अब विचारणीय बिंदु यह है, क्या हमारे जीवन के एक भी पाप आज तक समाप्त हुए? जरा विचार करो। वास्तव में ये बात बिल्कुल सत्य है, भगवान के नाम में वो सामर्थ्य है हमारे जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर के कलमश कसाय सब दूर हो जाएंगे। कैसे? जैसे एक छोटी सी माचिस की तिली इस कुचेरा बाजार को नहीं, अयोध्या जनपद को नहीं, उत्तर प्रदेश को नहीं, भारत देश को नहीं, अपितु एक माचिस की तिली से हम आप सब पूरे विश्व को जला सकते हैं। एक माचिस की तिली ले लें, छोटे मार्केट की, जनपद की, प्रदेश की क्या बात। एक माचिस की तिली से पूरे विश्व को जलाया जा सकता है। ऐसे भगवान का एक प्यारा सा छोटा सा नाम हमारे जन्म जन्मांतर के कल्प कल्पांतर के कलमश कसाय पाप ताप संताप को समाप्त कर सकता है। परंतु सच बताओ, जो माचिस की तिली पूरे विश्व को जला सकती है, उसी माचिस की तिली पर एक बूंद हम आप जल डाल दें, एक बूंद जल है वही माचिस की तिली जो पूरे विश्व को जला सकती है, परंतु एक बूंद जल पड़ जाने के बाद वो माचिस की तिली एक तिनका नहीं जला पाती। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। जैसे एक बूंद जल पड़ जाने के बाद माचिस की तिली एक तिनका नहीं जला सकती, ऐसे भगवान के नाम का आश्रय लेते समय हमारे आपके भी जीवन में एक बूंद जल आ गया, काम का, क्रोध का, मद का, लोभ का, ईर्षा का, द्वेष का, पाखंड का, घमंड का, अहंकार भरा है, ईर्षा द्वेष मन में चल रहा है, तो नाम लेते रहो, कुछ काम बनेगा नहीं। भगवान को संसार सागर में सबसे ज्यादा कुछ प्रिय है तो प्रेम। विद्वानों ने कहा प्रेम के साथ भगवान का नाम लिया जाए, श्रद्धा के साथ नाम लिया जाए, निश्चित हमारे आपके जन्म जन्मांतर के कलमश कसाय पाप ताप संताप दूर होंगे।
क्योंकि राम ही केवल प्रेम पियारा, अजानी ले जो जान निहारा, जान ले जो जान निहारा। भगवान को, राधा रानी को, भगवान श्री कृष्ण को, भगवान राम को इस संसार सागर में सबसे ज्यादा कुछ प्रिय है तो प्रेम। इसलिए ये भागवत कथा हमको, आपको, सबको एक बढ़िया सुंदर संकेत और शिक्षा प्रदान करती है कि हम सब राम नाम का आश्रय लें, कृष्ण नाम का आश्रय लें, राधा रानी के नाम का आश्रय लें तो प्रेम के साथ लें, श्रद्धा के साथ लें, विश्वास के साथ लें, जिससे हमारे आपके जन्म जन्मांतर के कलमश कषाय, पाप, ताप, संताप जीवन से अवश्य दूर हो। आए